A very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सोशल स्टडी की क्लास में चैप्टर 5 को रीडिंग कर रहे हैं और आज की क्लास में हम जो इस चैप्टर का टॉपिक है डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 5 में नंबर्स। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिगन ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी ईयर्स बैक। जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं या कोई भी चीज, उनकी जो काउंटिंग है वो संसार में बहुत पहले जो है वो शुरू हो चुकी है। इवन अर्ली मैन फेल्ट द नीड ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स ही हैड हंटेड। यानी कि जो अर्ली मैन थे, अर्ली मैन मीन्स हिंदी में आदि मानव जिनको हम कहते हैं, अर्ली मैन ने जो है फील किया था कि उनको जो है जरूरत है काउंटिंग करने की। जो एनिमल्स का हंट यानी कि जिनका वो शिकार करते हैं, उन एनिमल्स को काउंट करने की उनको जरूरत है, ऐसा उन्हें फील हुआ था। विच ही डिड प्रोबेबली बाय ड्राइंग और यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्टोन्स और स्टिक्स। तब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनको जो काउंटिंग करनी है उसके लिए उन्होंने एक तरीका जो है ढूंढा कि वो क्या करते थे, या तो वो ड्राइंग करते थे या फिर वो कुछ डिवाइस जो है यूज करते हैं जैसे कि स्टोन्स या फिर स्टिक्स, क्योंकि उस समय उनको काउंटिंग तो आती नहीं थी। तो मान लीजिए मैं अर्ली मैन हूं और मुझे कुछ काउंट करना है, तो उसके लिए क्या तरीका फाइंड आउट किया कि या तो हमने वॉल पर या कहीं पर भी ड्राइंग की, उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि हमने कितने एनिमल्स को हंट किया है उसका आइडिया रख सकते हैं, या फिर हमने कुछ चीजों को जो है इकट्ठा करके रखा, या तो स्टोन पत्थर हो सकता था या फिर स्टिक्स। मान लीजिए कि अब मैंने एक एनिमल को मारा और मैंने उसकी जगह एक पेन रख दिया। उसके बाद मैंने किसी और एनिमल को मारा, मैंने फिर एक और पेन कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से वो जो है स्टिक्स या फिर स्टोन इन सबको जो है कलेक्ट करते रहते थे और इस तरह वो काउंटिंग करते थे। He would draw as many animals as he saw। जो अर्ली मैन थे उसने जिस एनिमल को मारा तो उसने जो है उसको ड्रॉ करने की वैसे कोशिश की जो उसने देखा था वैसा ही। लेटर ऑन द मेथड ऑफ यूजिंग हिज 10 fingers ऑफ काउंटिंग बिकम पॉपुलर। लेटर ऑन यानी कि कुछ समय बाद जो है एक मेथड जो हो जिसको यूज करते थे वो फिंगर्स पर काउंट करके, जैसे कि आप भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से आप काउंट करते हैं। तो इस तरह से फिंगर्स पर काउंट करने का जो मेथड है वो धीरे धीरे जो है अब ज्यादा पॉपुलर यानी कि फैलने लगा, प्रसिद्ध होने लगा। दिस मेथड ऑफ काउंटिंग फर्स्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। और काउंटिंग का जो ये मेथड था ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ? इंडिया में। क्लियर? ये जो आपको एक छोटी सी पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या है कि जो हमारी काउंटिंग है इंडियन लैंग्वेज में उनको अलग अलग तरीके से बताया गया है कैसे उसको लिखा जाता है। जैसे कि हिंदी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, ओडिया, तेलुगु और कन्नड़। तो जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस तरह से लिखते हैं। चलिए आगे रीडिंग करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड बाय इंडियन स्कॉलर्स। ये आपने अपने मैथ्स में भी रीडिंग किया होगा कि जो जीरो का कंसेप्ट है, किस चीज का? जीरो का, और दूसरा डेसिमल यानी कि जो हम डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, इन दोनों ही कंसेप्ट को जो वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया वो किसने कराया? इंडियन स्कॉलर्स यानी कि जो इंडिया के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने जो है इसको दुनिया को इससे इंट्रोड्यूस कराया कि जीरो और डेसिमल नाम की भी कोई चीज होती है, और उसके थ्रू जो हमारा मैथ्स है उसको बहुत ज्यादा उसको इजी बनाया और डेवलप किया। द अरब्स
adopted the Indian numbers and called them Hindis, meaning from India. और जो ये सिस्टम था उसको जो है अडॉप्ट करना मीन्स उसको अपनाना यानी कि ग्रहण करना। तो जो अरब के लोग थे उन्होंने जो है इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और उन्होंने इसको नाम दिया हिंद से। हिंद से का मीनिंग क्या है? फ्रॉम इंडिया यानी कि भारत से। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स इज आल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें कि हम काउंटिंग में, मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, ये हमारा एक नंबर है, जब हम इसमें पॉइंट्स वो लगाते हैं कोमास, तो कैसे लगाते हैं? 3 पर, फिर 2 में लगाएंगे, फिर 2 पर लगाएंगे, यानी कि 100, फिर 10,000, फिर 10 लाख। तो ये सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम। लेकिन जब हम कोमा 3 पर लगाते हैं, 3 के बाद यानी कि 100 पर, फिर 3 पर, तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये सिस्टम भी जो है वो इंडियन सिस्टम के, जब बना इंडियन सिस्टम उसी पर बेस्ड है। कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम। डन। तो आज की क्लास में हम जो है सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस, कि जो हमारी ये प्रिंटिंग है, जैसे बुक हमारी प्रिंट हो रखी है, तो इसको कैसे डेवलप हुआ इस चीज का, और इसके क्या एडवांटेजेस यानी कि क्या फायदे हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को रीडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।